पैसा कौन पसंद नहीं करता भाई। पैसों की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत होती है। किसे पैसा नहीं चाहिए भाई। पैसा चाहिए इसीलिए मैं आज जॉब कर रही हूँ, पैसा कमाना है इसीलिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आगे का फ्यूचर सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, है ना। तो पैसों का रोल मार्केट में हमारी जो है डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करें पुराने टाइम की, तो ये पैसा, ये मनी, ये कॉइन्स, ये नोट्स, ये पहले से ही होते थे क्या? नहीं। पहले कुछ अलग ही सिस्टम चलता था जब हमें हमारी नीड्स को फुलफिल करना होता था, जिसे हम बार्टर एक्सचेंज बोलते थे। लेकिन बार्टर एक्सचेंज अब क्यों नहीं होता? कुछ तो फ्लॉज रहे होंगे। तो यही सब जानने के लिए 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपकी प्यारी प्यारी कोमल मैम आपके लिए लेकर आई है आपका फेवरेट चैप्टर बार्टर टू मनी चैप्टर 11 का ओपी सीरीज। 15 मिनट में ओपी स्टाइल में हम चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। सो मैं कोमल आपका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट चैनल अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10th में, है ना। एसएसटी पढ़ाती हूँ मैं आपको बढ़िया तरीके से, मजा आता है। कमेंट कर दो धड़ाधड़ से, ठीक है। तो स्टार्ट करते, जैसे कि चैप्टर का नाम है बार्टर एक्सचेंज। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैम ये एप्पल और ये बनाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या करना है। तो देखो, बार्टर सिस्टम अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी। मतलब पहले क्या होता था ना, जैसे आप मान लो ये टिंकू है, ये पप्पू है। तो टिंकू बोल रहा है पप्पू भाई मुझे बनाना चाहिए। तो भाई यहाँ पे पप्पू भाई बोल रहे हैं कि ठीक है टिंकू भाई आप उसके बदले मुझे एप्पल दे दो। तो पहले आपको कोई दिख रहा है कि वो पैसा दे रहा है, कि उसको 10 रुपीज दे रहा है, 50 रुपीज दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बिना पैसे के यूज के ये लोग क्या कर रहे हैं, थिंग्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब अगर मुझे जो है आपसे पेन चाहिए और आपको मुझसे पेंसिल चाहिए, तो आप मुझसे पेंसिल लोगे, मैं उसके बदले आपसे पेन लूंगी। इस तरीके से हमारा यहाँ पे काम चलेगा, क्योंकि पहले कॉइन्स, मनी, ऐसी चीजें कुछ नहीं होती थी। सो बार्टर एक्सचेंज अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी। जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हो बिना मनी के यूज के, मतलब मनी को यूज किए बिना, उसे कहते हैं बार्टर एक्सचेंज। अब क्या था, ये धीरे धीरे अगर इतना अच्छा था तो अभी क्यों नहीं चल रहा है? अभी भी हम यही करेंगे, है ना, कि हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग जो है क्लासेस देख रहे हो, है ना। तो उसके बदले हम आपसे कोई चीजें ले रहे हैं, जैसे हम कोई बैच वगैरह खरीदते फॉर एग्जांपल, है ना। तो बैच के बदले आप बोलोगे कि भाई कोई नहीं, मतलब हमने आपको बैच प्रोवाइड किया और उसके बदले आप बोलोगे हम आपको जो है बनाना वगैरह भिजवा देंगे, या हम आपके थोड़ा सा एंटरटेन कर देंगे आपको। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, मनी पे कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या आ रही थी, प्रॉब्लमेटिक चीजें हो रही थी और इनएफिशिएंट थी। मनी ने ट्रेड को ईजियर कर दिया। मतलब आप खुद सोचो कि अगर मेरे को बनाना चाहिए ही नहीं तो मैं एप्पल के बदले बनाना क्यों लूं? ठीक है, मैं आपको एप्पल देने को रेडी हूं, लेकिन मुझे बनाना की नीड नहीं है। अगर मुझे मजबूरी में आपसे बनाना लेना भी पड़ा तो मुझे खाना पड़ेगा, और कुछ टाइम बाद वो बनाना 1-2 दिन में धीरे धीरे खराब होने लगेगा। तो मतलब यहाँ पे दिक्कतें हो रही थी कि एक तो ये हो रहा था कि ड्यूरेबिलिटी नहीं थी, चीजें जल्दी खराब हो जाना। अब जैसे आपने मेरे को गेहूं दी है, उसके बदले मैंने आपको कोई मशीन दे दी। अब वो गेहूं में कितना यूज करूंगी, मुझे मानो नहीं करना, कीड़े खा रहे हैं उसको, चूहे खा रहे हैं, वो खराब हो रहे हैं, मेरे लिए तो वेस्ट है ना। पैसा हो तो पैसे का क्या फायदा रहता है कि पैसा बचा रहेगा। पैसा अगर मैंने 10 साल पहले भी मेरे पास 1000 रुपीज थे, तो आज भी वो 1000 रुपीज रहेंगे, आगे भी वो सेव रहेंगे। कोई खराब नहीं हो रहा, कोई इसको खा नहीं रहा है चूहे वगैरह, ठीक है, या मैं इसको फाड़ नहीं रही हूँ, नोटों को संभाल के रखा है ना, वो मेरे बाद में कभी भी काम आ सकता है। लेकिन चीजों का क्या, तो यहाँ पे एक चीज ये हो रही थी, ड्यूरेबिलिटी की दिक्कत हो रही थी, फिर डिविजिबिलिटी की भी दिक्कत हो रही थी। मानो अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई मेरे पास ये ऑक्स है, ऑक्स के बदले मुझे शूज चाहिए, मुझे स्वेटर चाहिए, मुझे जो है ये खाने की चीज चाहिए, तो मैं वो एक ऑक्स को कहाँ दुकान ले लेके घूमूंगी, है ना, कहाँ कैरी कर करके घूमूंगी। और ऑक्स को हम डिवाइड थोड़ी कर सकते, कट थोड़ी कर सकते पीसेस में कि भाई ऑक्स के हेड के बदले आप स्वेटर दे दो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कुछ दिक्कतें बार्टर सिस्टम में आने लग गई थी। मतलब एक तो या तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होना चाहिए कि अगर मुझे पेंसिल चाहिए, आपको पेन चाहिए, तो यानी इत्तेफाक है कि दोनों को सेम चीज चाहिए, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, ट्रेड में भी प्रॉब्लम आ रही थी। मानो मुझे गेहूं का ट्रेड करना है, मुझे कॉटन का ट्रेड करना है, कुछ भी चीज का ट्रेड करना है, और उसके बदले मैं आपको कुछ और सामान दे रही हूँ, आपको फूड दे रही हूँ, वेजिटेबल्स दे रही हूँ, तो आपके वो किस काम के, आप कब तक ही खा लोगे, कब तक यूज कर लोगे। अगर 10 किलो चावल मैंने आपको दे दिए, या 10 किलो जो है आपको वेजिटेबल्स दे दी, कितना यूज कर लोगे आप? कुछ टाइम बाद तो धीरे धीरे खराब हो जाएंगी। तो स्टोरेज की प्रॉब्लम, तो बहुत सी दिक्कतों के कारण ये प्रॉब्लमेटिक हो गया था और इनएफिशिएंट यहां पर हो गया था। और मनी ने क्या कर दिया, ट्रेड को आसान कर दिया। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको गेहूं चाहिए, आपको पेंसिल पेन जो भी चीजें चाहिए बिल्कुल लीजिए, उसके बदले पैसा दीजिए, मेरा पैसा मेरे पास रखा रहेगा, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उसको यूज कर लूंगा, ठीक है। तो चीजें आसान हो जाएगी। टुडे वी यूज कॉइन्स, नोट्स एंड डिजिटल पेमेंट्स। आज के टाइम पे हम कैसे यूज करते हैं मनी के फॉर्म में, हम सिक्कों का यूज करते हैं, हम नोट्स का यूज करते हैं, इवन हम डिजिटली पे करते हैं, जैसे क्यूआर कोड वो यूपीआई वगैरह के थ्रू हम डिजिटली पे कर देते हैं। तो ये है चीजें जो हमारे इस चैप्टर में हमें बताई गई है कि बार्टर एक्सचेंज आया तो था, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लमेटिक होने लग गया, तो इसके चलते फिर कॉइन्स आए,
रुपीज आए, है ना, नोट्स आए, और उसके बाद हमारा डिजिटल फॉर्म आ गया पेमेंट करने का। वाई डू वी नीड मनी? भाई वाई डू वी नीड मनी? मनी की जरूरत हमें क्यों है? बार्टर में प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी? मॉडर्न बार्टर एग्जांपल्स जैसे नो स्टैंडर्ड वैल्यू। मतलब अगर मैं बोलूंगी कि भाई मुझे ना ये जो है बोर्ड चाहिए, और इस बोर्ड के बदले में काम करती हूँ, मैं आपको जो है 10 kg राइस दे देती हूँ, तो इस बोर्ड की वैल्यू अलग होगी, वो 10 kg राइस की वैल्यू अलग होगी। क्या मेजरमेंट है? मानो मैं बोलूंगी भाई मुझे, मैं ये बोर्ड आपको दे रही हूँ, उसके बदले ये आएगा पूरा 15 से 20,000 में, तो चलो एक लग रहा है कि हाँ ये वर्दी है, ये वैल्यू उसकी सेट हो रही है। अब वो 10 kg राइस या 1 kg राइस से इसका क्या एक्सचेंज होगा? तो वैल्यू की प्रॉब्लम हो रही थी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, वही ऑक्स वाला एग्जाम्पल, भाई मेरे पास अगर ऑक्स है, कोई जानवर है, मैं उसको डिवाइड थोड़ी करूंगी कि मुझे इसके बदले भाई स्वेटर दे दो, उसके बदले शूज दे दो, इसके बदले जो है आप मुझे कपड़े दे दो, पॉसिबल नहीं है। हार्ड टू कैरी, आप कहां कहां तक कैरी करके घूमोगे, है ना, वो ऑक्स को कहां कहां ले जाओगे उसके बदले सामान लेने, या कोई भी चीज को, ठीक है। नॉट ड्यूरेबल, व्हीट रोड्स, अगर मानो वही वाली बात है कि मानो मैंने व्हीट आपको दे दिया और उसके बदले मैंने आपसे बोर्ड ले लिया, तो आप व्हीट कब तक यूज करोगे? भाई कभी खराब हो सकता है, चूहे काट खा सकते हैं उसको, कीड़े लग सकते हैं, बहुत सी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो मॉडर्न बार्टर एग्जांपल, आज के टाइम पे भी बार्टर एक्सचेंज होता है, तो जी हाँ, जैसे आप जुनबील मेला देखोगे आसाम में, वहां पर भी ये चीजें होती हैं, है ना। बुक्स को जो है स्वैप्स करा जाता है, जैसे आपकी बदले की आपकी बुक मैंने ले ली, आपकी बुक आप वहां देने आए तो लोगों ने आपकी बुक ले ली, आपने किसी की और बुक की बुक उठा ली, तो ये चीजें चलती हैं। एक्सचेंजिंग क्लोथ फॉर यूटेंसिल्स, आज के टाइम पे हम देखते हैं कि क्या होता है, बर्तन वाली आती है, तो बर्तन वाली क्या करती है, खूब सारे जो है बर्तन लाती है, और मम्मी हमारे पुरानी फ्रॉक, कपड़े, सूट वगैरह, टी शर्ट वगैरह सारी चीजें दे देती कि लो जी भैया रखो जी, और वो बोलते ठीक है मैडम जी, इसके बदले तो मैं आपको एक पतीला ही दे पाऊंगी, एक प्लेट दे पाऊंगी इसके बदले। फिर मम्मी करती है नहीं 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 नहीं, आप वो मोटी वाली प्लेट दो, है ना, ये सुना होगा आपने। तो आज के टाइम पे भी बार्टर एक्सचेंज होता है, इवन बालों के बदले भी कहीं कहीं किया जाता है कि बाल मैंने जैसे कॉम करा, जो बाल ऐसे टूटते गिरते, तो उसके बदले मैंने कुछ बर्तन ले लिया, ठीक है। तो आज भी बार्टर फॉर्म प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम देखें अल्टीमेटली जो मेन यूज किसका होता है, वो हम मनी करते हैं, मनी का यूज करते हैं। बच्चा स्क्रीनशॉट लेते जाना, मैंने बड़े प्यार से आपके लिए फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया है। नाउ बेसिक फंक्शन ऑफ मनी, मनी का फंक्शन क्या होता है भाई? मनी 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 मनी, पैसा पैसा करते हैं हम, पैसे पे मरते हैं, तो मनी का फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय ऑल, भाई ये ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसको सब एक्सेप्ट करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी नहीं, आपके पेरेंट्स को भी नहीं, मुझे भी नहीं, भाई पैसा दे दो, किसको प्रॉब्लम होगी कि नहीं 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 मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे 1 किलो गेहूं दे दो, नो वे भाई, चाहिए पैसा लाओ दो, सब एक्सेप्ट करते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू कैन सेव एंड यूज लेटर, है ना। अब जैसे मानो मेरी सैलरी है, इसका मतलब थोड़ी कि अरे कोमल तेरी कल सैलरी आई है, तुझे तो 10 दिन में इसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो सैलरी में कीड़े लग जाएंगे। नहीं भाई, वो सेविंग से फिक्स डिपॉजिट या मुझे जो भी सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, वो मैं सालों बाद यूज करूं, कुछ भी करूं भाई, सेव कर सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं, लोड ही नहीं है भाई। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट अलाउज फ्यूचर पेमेंट, इवन आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर में भी पे कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने कुछ शॉपिंग कर ली और मैंने फ्यूचर में पे कर दिया, या मुझसे किसी ने कुछ ले लिया और उसने मुझे बाद में पेमेंट कर दी, तो आप बाद में भी पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर में भी पे कर सकते हो। कॉमन डिनोमिनेशन कंपेयर्स आइटम वैल्यूज, अब कॉमन डिनोमिनेशन मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप के नोट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के सिक्के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे, है ना, 2 रुपीज का जो है कॉइन, अगर मैं कॉइन्स की बात करूं तो कॉइन्स कितने कितने टाइप के हो सकते हैं। 2 रुपीज का कॉइन हमने देखा है, 5 का देखा है हमने, 10 का देखा है ना, 20 रुपीज का कॉइन्स हम देखते हैं। अगर हम नोट्स की बात करें तो हमने जैसे इवन 10 रुपीज का नोट है ना, 5 रुपीज का, अब तो शायद 5 का आता भी नहीं, 50 का, है ना, यहाँ हम 100 का कह सकते हैं, 500 का नोट कह सकते हैं, 200 का नोट कह सकते हैं। तो यानी डिनोमिनेशन अलग अलग वेराइटी हमारे पास मौजूद है। अगर मुझे 5 रुपए की चीज खरीदनी है तो मैं 5 रुपए की जो है वैल्यू 5 रुपीज दे दूंगी। अगर मुझे 50 रुपीज की कोई चीज खरीदनी है तो भाई उसकी वैल्यू 50 रुपीज लायक रहेगी, मैं वो चीज खरीद लूंगी। यानी हमारे पास वैरायटी अवेलेबल है। बेसिकली अगर आप जब कॉइन्स का यूज कब करते हो, जब आपको कम सामान लेना, ऑब्वियसली। अब आप क्या हजार रुपए बराबर के सिक्के ले लेके घूमोगे क्या? अगर मुझे 10,000 का फोन खरीदने जाना है तो मैं इतने सारे कॉइन्स थोड़ी लेके चलूंगी भाई, वो हैवी होंगे, बजेंगे, कितना हैवी हो जाएगा। इसीलिए आता है फिर बड़ी पेमेंट्स के लिए नोट्स का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो मनी के फंक्शंस की बात करें तो ये सब एक्सेप्ट करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय ऑल, हर किसी को पसंद है भाई, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बाद में यूज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, बाद में यूज करो जब जरूरत है पैसों की। आप फ्यूचर पेमेंट कर सकते हो, मनी को रखते हो तो, ठीक है। आप जो है वैल्यू के अकॉर्डिंग भाई कितना सामान कितने का, उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट करते हो। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर होगा अच्छे से। चलो भाई, नाउ
अगर हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ मनी इन इंडिया अब्रॉड टाइमलाइन, थोड़ी सी टाइमलाइन को समझते हैं कि कैसे कैसे मनी इवॉल्व हुआ। तो पहले ना 6000 बीसीई के टाइम पे तो भाई बार्टर एक्सचेंज था, वही बार्टर एक्सचेंज जो हमें पहले पसंद था, लेकिन धीरे धीरे दिक्कतें आने लग गई, ठीक है। उसके बाद 1000 बीसी 600 बीसी इस टाइम की बात करें तो हमारे कॉडी शेल्स वो आने लग गए, है ना, कॉडी टाइप के होते हैं, ऐसे आप देखना सर्च करना, ठीक है। फिर मेटल के कॉइन्स बनने लग गए, आयरन सिल्वर गोल्ड कॉपर के कॉइन्स बनने लगे। अब लगने लग गया नहीं भाई ट्रेड वगैरह करना है या दिक्कतें जो हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, तो क्या आ गए, कॉइन्स आ गए। अब फिर आ गया ऑफिशियल पेपर मनी, भाई पेपर वाला मनी आ गया, यानी नोट्स आ गए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा 1980 में, अगर यहाँ पे हम बात करें, या हम सॉरी हाँ 1861 इसकी बात करें 1980, तो यहाँ पे हमारा डिजिटल मनी आ गया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स आ गए। और 2016 में तो प्रॉपर यूपीआई आ गया, जिसके थ्रू हम क्यूआर कोड वगैरह स्कैन करके यूपीआई आईडी डाल के हम क्या कर लेते, हम जो है पेमेंट कर लेते, ठीक है। ऑनलाइन पे करना हो, चाय की शॉप में, कहीं भी कुछ भी खरीदना हो, ठीक है। तो ये धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ, पहले बार्टर सिस्टम था, उसके बाद कॉर्डी शेल्स आए, उसके बाद जो है मनी मतलब कॉइन्स आ गए, कॉइन्स के बाद ऑफिशियल पेपर मनी आया, पेपर मनी के बाद हम डेबिट क्रेडिट कार्ड देख सकते हो, और अब यूपीआई सिस्टम आ गया। तो इस तरीके से मनी जो है हमारा इवॉल्व हुआ है। क्लियर हो गया बच्चा? चलो, द जर्नी ऑफ मनी, जर्नी देख लेते क्या क्या चीजें थी। जैसे कॉइन, पहले कॉइन चलते थे, जैसे राजा महाराजाओं के सिक्के, गुप्त एम्पायर के टाइम के सिक्के, है ना, या रोमन एम्पायर के टाइम के सिक्के हमने देखे होंगे। तो एंशियंट कॉइन्स जैसे करशपनाज या पानाज उन्हें बोलते थे, किनसे बने होते थे, गोल्ड सिल्वर या कॉपर अलॉयज वगैरह से बने होते थे। सिंबल्स जैसे अब सिक्कों में क्या है, आज के टाइम पे तो हम देखते हैं वो बना रहता है, हमारा क्या बना रहता है, आप लोग बताओ मुझे। देखिए ना सिक्के, बहुत पैसा वैसा करते हो, पॉकेट मनी चाहिए होती है। सिंबल्स जैसे पहले के टाइम पे एनिमल्स की जो है कार्विंग कर रखी है, किंग जो है भगवान बने हुए, है ना, जैसे वरा टाइगर वगैरह आप देखोगे तो पुराने सिक्कों में, जैसे राजा ने समुद्रगुप्त के सिक्कों की बात करें तो उन्होंने खुद को वीणा पकड़े बनाया हुआ है, पीछे देवी जी, इस तरीके से कार्विंग की हुई है, खुद को दिखा रहे हैं, डीटीज दिखा रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं, जानवर को वहां पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। फिर आया पेपर मनी। पेपर मनी की अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट कंट्री जो थी पेपर मनी को रिलीज करने वाली, वो थी हमारी, स्टार्ट करने वाली चाइना थी, है ना। इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय ब्रिटिश बैंक्स। और फिर इंडिया में कब आया, इंडिया में ब्रिटिश बैंक्स के द्वारा आया, है ना। लार्जर डिनोमिनेशन जैसे 10 100 ये सब आने लग गए। और ये पूरा मनी फ्लो, ये पूरा मनी को मिंट कराना, मनी को मतलब पेपर ये प्रिंट कराना, ये सब कौन कराता है, नोट्स वगैरह, ये हमारी आरबीआई कराती है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं बैंकों का भी बैंक, ठीक है। न्यू फॉर्म्स ऑफ मनी, अब नए फॉर्म्स ऑफ मनी आ गए, जैसे डिजिटल पेमेंट कर सकते हो आप, है ना, ऑनलाइन पे कर दिया, भैया क्यूआर दीजिए, क्यूआर दीजिए, क्यूआर को स्कैन कर दिया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर दिया, यूपीआई के थ्रू पे कर दिया। जैसे फ्रूट सेलर जो है क्यूआर कोड रखता है, तो आपकी मम्मी लोग बोलते हैं भैया हाँ इतने का फ्रूट है भैया क्यूआर दीजिए, मैं स्कैन करके पे करता हूँ। फास्ट होता है, कॉन्टेक्टलेस, आपको वैसे कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी हो जाता है, एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन होता है, किसी को पता नहीं चल रहा है और आपको ऐसे पैसे लेके घूमने नहीं पड़ रहे, है ना। पहले होता था मंदिरों में हम पैसे ले लेके जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं तो हमें टेंशन है कि चोरी ना हो जाए, तो हम बिल्कुल ऐसे पर्स को ऐसे छुपा छुपा के रखते थे। अब तो भाई पैसा फोन में, बस फोन को संभाल लो, काफी है। क्लियर हो गया बच्चा? चलो ये देखो, ये चालुक्य के टाइम के कॉइन्स है, तो वराह बना हुआ है, अवतार ऑफ विष्णु एंड रॉयल पायरेट्स पारसोल बने हुए, इस तरीके से कार्विंग की जाती थी। देखो बोर वगैरह बने हुए, ये सिल्वर कॉइन्स से, ये चोल्स के जो है एम्बलम को ऐसे टाइगर को शो कर रहा है, चोल एम्पायर के टाइम के। तो इस तरीके से पुराने टाइम पे कॉइन्स हमें देखने को मिलते थे। फिर अगर हम बात करें, ये रोमन गोल्ड कॉइन से जो है पुडुकोट्टई जो है इंडिया में मतलब काफी अच्छा खासा ट्रेड होता था रोमन एम्पायर के साथ, तो उनके सिक्के यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो आप देख रहे हो ऐसे होते थे पुराने सिक्के। ओके ये है यूनिफेस नोट्स ऑफ बैंक ऑफ बंगाल लेफ्ट एंड 10 रुपी नोट फ्रॉम बैंक ऑफ बॉम्बे, है ना। ये देखो बैंक ऑफ बंगाल का नोट है और ये 10 रुपी अगर आप देखोगे बैंक ऑफ बॉम्बे। ओके क्लियर हो गया, ये लेफ्ट में आपका बैंक ऑफ बंगाल का है, ये बैंक ऑफ बॉम्बे का है। नोट से पहले कैसे होते, धीरे धीरे जो इवॉल्व हुए। ये देखो, ये जो है आपकी पेपर करेंसी जो आज के टाइम पे आपको देखने को मिलती है, 50 का नोट भाई 50 आगे पीछे से ऐसा है, 100 रुपीज आगे पीछे से ऐसा है, आगे क्या प्रिंटिंग है पीछे क्या प्रिंटिंग है ना। ऐसा लग रहा है अभी यहीं से पैसे निकाल के मैं भाग जाऊं, बड़ा मन कर रहा है मेरा, ठीक है। चलो पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब इस चैप्टर में हमें एंड में अगर मैं बोलूं, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटू सा ही है, पैसा पैसा बस यही है, तो बार्टर सिस्टम मनी से पहले आया, ये हमें याद रखना है। लेकिन मनी ने बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि भाई उतनी वैल्यू हो सामान की, आप सामान को पोर्टेबल कर पाओ, इधर से एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाओ, और ड्यूरेबिलिटी, है ना, कि कितने लंबे समय तक आप सामान को स्टोर कर सकते हो। मनी इवॉल्व कैसे हुआ, पहले सिक्के आए, फिर नोट्स आए, और अब डिजिटल फॉर्म में आए। सो आई होप आपको इस चैप्टर का
क्विक रिवीजन ओपीस जो है स्टाइल में। बहुत अच्छा लगा होगा, विद इन 15 मिनट्स आपको मेरी प्यारी प्यारी स्लाइड्स बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बच्चा आपको लाइक करना है, क्योंकि टीचर के एफर्ट्स आपके लाइक आपके कमेंट से ही पता चलते हैं कि भाई आपको कितना अच्छा लगा। तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा और क्या क्या चीजें आप चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है बच्चा, है ना, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स की भी इस तरीके से वीडियो ओपी स्टाइल में आपके लिए आने वाली है। 15 मिनट्स में चैप्टर समझ में आ रहा है और क्या चाहिए, ठीक है। और साथ में अनअकैडमी के बैचेस पे सब्सक्रिप्शन चलते रहते हैं, 60-50% ऑफ आपको मिलता है। आप क्या कर सकते हो, मेरा कोड यूज करके उन बैचेस को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।